नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो है ये मौलाना साहब जो है वो मुसलमानों को समझा रहे हैं कि भारतीय जो मुसलमान है उसको हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इज़राइल को सपोर्ट करना चाहिए और हमास से भारतीय मुसलमानों का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो देखिए। आपको पता ही है कि इज़राइल और हमास का जो है भयंकर युद्ध चल रहा है, तो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान होने के नाते हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुसलमान जात जो है हमेशा इंसानियत को ध्यान में रख के जो है किसी को सपोर्ट या विरोध नहीं करते हैं। ये जो है मजहब को ध्यान में रख के जो है इसको सपोर्ट या विरोध करते हैं, जो कि इनका जाहिलियत है। तो ज़रा सोचिए कि ये हमारे देश के मुसलमान जब मजहब को ध्यान में रख के हमास के मुसलमान को सपोर्ट कर सकते हैं, तब भारत और पाकिस्तान का जब लड़ाई होगा तब ये जो है मजहब के नाम पे ये किसको सपोर्ट करेंगे? ये तो कभी भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर देश को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो इसी के ऊपर छोटा सा वीडियो देखिए। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। देश में भी कुछ हमास के लोग पल रहे हैं क्या? जो चीज़ें हुई कि हुआ हमास में, फिलिस्तीन का मामला, इसराइल का मामला, प्रधानमंत्री ने इसराइल का समर्थन किया और यहाँ रोडों पर निकल के हमास हमास चिल्लाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमास क्या है और हमास ने क्या किया है। हमास ये कहता है कि हमने जिहाद कर रहे हैं, तो उनको फिर जिहाद का अर्थ नहीं पता है। जिहाद जो होता है वो इंसाफ के लिए होता है, इंसानियत के लिए होता है। और इन्होंने जो किया, ये इन्होंने एक आतंकी हमला किया है। इसको मैं आतंकी हमला कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो जिहाद जो होता है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का होता है, ठीक है। वार होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का होता है। आप कोई मुल्क नहीं हो, आप एक संगठन हो फ़िलिस्तीन के। मैं मानता हूँ पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का सपोर्ट फ़िलिस्तीन को है। एक इंसानियत के नाते, एक इस्लाम धर्म के नाते, अनुयायी होने के नाते सब सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा ऐसे लोगों से जो हिंदुस्तान में रहते हैं और वक्त पड़ने पे कभी वो पाकिस्तान सपोर्ट कर देते हैं, कभी वो आतंकियों सपोर्ट करते हैं, आज वो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज ये व्यक्ति जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं वो इज़राइल जाते हैं और इज़राइल में हमास उनको पकड़ लेगा, तो क्या उनको आवभगत करेगा? उनको पहले गोली मार देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुसलमान है, वो ये देखेगा कि एक इंडियन है। ये दुनिया हमको इंडियन देख रही है और हम अपने आप को मुसलमान दिखा रहे हैं। गलत के साथ भी दिखा रहे हैं मुसलमान। अब कह रहे हैं जिहाद धर्म युद्ध नहीं है। जिहाद धर्म युद्ध है, लेकिन जो हमास ने किया ये धर्म युद्ध नहीं है। जिहाद में आप किसी महिला को बंदी नहीं बना सकते, किसी भी ज़ईफ़ बूढ़े व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते, बच्चे को बंदी नहीं बना सकते, ना उनको मार सकते हैं आप। कोई व्यक्ति मेहमान है, होटल में रुका हुआ, उसको आप नहीं बंदी बना सकते। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इज़राइल की महिलाओं को नंगा करके उनके बाद ट्रक पे डाल कर उनको चढ़ के पैर डाल के बैठे हैं। क्या इस्लाम ये कहता है? जितना ज़्यादा इस्लाम में महिलाओं को सम्मान दिया है, इज़्ज़त दी है, उतना किसी दूसरे धर्म में इज़्ज़त नहीं दी गई है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, तो क्या ये इस्लाम का सर ऊँचा कर रहे हैं? इस्लाम को सर शर्म से झुका रहे हैं? ये इनको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मुसलमानों को ऐसे संगठनों से पूछना चाहिए कि आप महिलाओं पर जो जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया है? आप इस्लाम के अनुयायी हैं, हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमें तो अपना इखलाक पेश करना है। आपको मैं एक वाक़या बताऊं। हमारे पैगंबर एक बार ईशा की नमाज़ पढ़े। ईशा की नमाज़ रात में होती है 8 बजे के आसपास। तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जैसे ही पहुँचते हैं तो उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ जाती है। तो वो पूछते हैं, भाई कौन रो रहा है? तो मालूम पड़ता है पड़ोस में एक यहूदी रहता है, उसका बच्चा रो रहा है। बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है। तो हमारे पैगंबर बाहर जाते हैं, उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वो यहूदी व्यक्ति निकलता है। तो उससे पूछते, भाई कौन रो रहा है तुम्हारे घर में, क्यों रो रहा है? तो वो कहता है, मेरा बच्चा रो रहा है। बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चा इसलिए रो रहा है कि मेरे घर में इतना तेल नहीं है कि मैं रात में चिराग जला सकूँ, और उस अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। हुजूर कहते रुको, और वो फ़ौरन अपने घर जाते हैं। अपने घर में जो चिराग रोशन था, उस चिराग को लेकर के आते हैं, उस यहूदी को देते हैं, कहते हैं चिराग अपने घर में जलाओ ताकि तुम्हारा बच्चा सो सके, डरे नहीं वो। ये होता है इखलाक। आज का मुसलमान क्या कर रहा है, उसका इखलाक किस कदर गिर गया है, ये शर्म आती है मुझे इस बात को कहते हुए। औरतों महिलाओं के साथ इस्लाम में चीज़ें जो हैं सही हैं। आप हिस्ट्री उतार लीजिए मुग़ल काल की। जब आक्रांता आए हैं तो किस तरीके से जो कहा जाता था कि जो लड़कियां होती थी, औरतें जो होती थी, अपना आपको जला लिया करती थी कि हम इनके चीज़ें अत्याचार साफ साफ दिखें। जोहर, जो शब्द मेरे जोहर हुआ करते थे, तो वो भी तो जिहाद के नाम पर ही होता था। उस समय भी सबसे पहले महिलाओं को टारगेट किया जाता था, बच्चियों को टारगेट किया जाता था। जितने मुग़ल हिंदुस्तान में आए, आक्रमण किया है, वो कोई जिहाद नहीं था, उनको अपनी सत्ता बढ़ानी थी। और आज हिंदुस्तान में जितने विवादित स्थल हैं,
ये सब इन मुगलों के देन है। इन्होंने विवाद पैदा करके, और ये इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया है। मुगलों ने कोई देशभक्ति कार्य नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अय्याशी किया। आप देख लीजिए जितने भी मुगल बीते हैं, 90% मुगलों ने जो विवाह किया है वो अपने धर्म में ना करके दूसरे धर्म से किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मंदिर को तोड़ा या कुछ भी किया, एक जगह बनाई, उन्होंने वहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे हैं, वहीं मूर्ति रख दी। विवाद का जन्म हुआ नहीं हो जन्म, और वो विवाद आज तक चलता चला आ रहा है। और किसी भी विवादित स्थल पर नमाज जायज़ नहीं है, ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। किसी भी विवादित स्थल पे नमाज जायज़ नहीं है, ये मुसलमान समझ नहीं रहा है। विवाद किसी चीज़ का हल नहीं है, विवाद का समाधान चाहिए, शांतिपूर्वक समाधान चाहिए। मैं इसराइल पे आ जाता हूँ। जो इसराइल में इस समय हो रहा है उस पर क्या आपके जो वक्तव्य हैं, क्या जो देश में इस समय हो रहा है, देश में खड़े हो चुके हैं कि नहीं, हाँ गलत हो रहा है, हमास का हमें साथ देना चाहिए? ओवैसी का भी बयान आया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कह दिया कि हम इसराइल के साथ हैं। क्यों इसराइल के साथ हैं? हमारे मुल्क को हथियार देता है इसराइल। नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 पे इसराइल है। तो जो मुल्क हमारा सपोर्ट कर रहा है, हम दुश्मनों से बच रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, उनसे हथियार खरीद रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। पहले कांग्रेस सरकार में फ़िलिस्तीन सपोर्ट होता था। फ़िलिस्तीन से हमको क्या हथियार मिलता है? फ़िलिस्तीन से हमको क्या हासिल होता है? आज आतंकी संगठन बड़े बड़े खड़े हो गए हैं यहाँ पे, और आज कोई भारतीय चला जाए उसका चिट्ठे उड़ा दिए जाएंगे वहाँ पे, इस नाम पे कि तुम भारतीय हो, इंडियन हो, तुम मुस्लिम नाम पे छोड़ा नहीं जाएगा। अब मुसलमान क्या करता है, वो कभी आतंकियों के साथ चला जाता है कि अरे मेरा भाई है, लेकिन जब वो वही भाई उनको गोली मारता है तब समझ में आता है कि हम सबसे पहले मुल्क है। मुल्क के प्रति आप वफादार रहिए। इस्लाम भी कहता है कि मुल्क के प्रति वफादार रहिए, जिस मुल्क में रहिए उसके लिए वफादार रहिए। लेकिन कुछ नासमझ इस बात से वाकिफ़ नहीं है, वो कहते तो ज़रूर हैं, और कुछ लोग इनको बढ़ावा देते हैं। कुछ भारतीय नेता ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं अपने कौम को बता पा रहे हैं कि आप शांति से काम लीजिए। इस्लाम में कहा गया इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र से काम लीजिए, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हमास अगर इसराइल जुल्म कर रहा है, मैं मानता हूँ इसराइल जुल्म कर रहा है। इसराइल ने आपके पास गोली चलाई है, पहले भी चलाई है, हमले होते रहे हैं, आप इस एक्शन के रिएक्शन होता है, लेकिन ये हक किसी को नहीं दिया इस्लाम ने कि आप किसी बेगुनाह को मारें, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करें। इस्लाम कहता है कि जिहाद की कुछ कंडीशन होती हैं, आप जिहाद करिए, लेकिन जंग में आप किसी को जला नहीं सकते। आज इतने रॉकेट दागे गए हैं कि उन्होंने फूल बरसाया, आग बरसाई है, उस आग में 250-300 लोग जल के मरे हैं। उसके बाद हमास ने तो अपना काम कर दिया और करके अपने सुरंग में घुस गए। जब इजराइल ने हमला किया, उसमें बेकसूर मुसलमान फ़िलिस्तीनी मारा गया। जो पहले से टूटा हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, औरतें विधवा हो गई। उनके साथ कौन खड़ा है? उनका भविष्य क्या होगा? क्या हमास विधवा औरतों से शादी करेगा? क्या हमास उन यतीम बच्चों को पालेगा? हमास को तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना वर्चस्व कायम करना है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है। बाकी हमास के साथ ना मैं खड़ा हूँ, मैं और मेरी सोच ये है कि भारतीयों को भी खड़ा नहीं होना चाहिए हमास के साथ। आप अपने मुल्क के साथ स्टैंड रहिए। हमारा प्रधानमंत्री जो कह रहा है, प्रधानमंत्री पर विश्वास करिए। प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास करते हुए हमको बस ये पहल करनी चाहिए, हम किसी पक्ष में सपोर्ट में जुलूस ना निकालें, जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करें, बल्कि हम मस्जिदों में दुआ करें, मज़ारों में दुआ करें कि अल्लाह आप इंसाफ करिए, क्योंकि अल्लाह के इंसाफ में, अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और उसका इंसाफ जब होगा तो दुनिया देखेगी। पर जब हमास ने हमला किया, आप कह रहे हैं फ़िलिस्तीन के ऊपर बीत रही है, मैं जब हमास का हमला हुआ तो फ़िलिस्तीन में जश्न की तस्वीरें दिखी थी। देखिए, जिस तरह मारे जा रहे थे, जिस तरह जब हिंदुस्तान पे हमला आतंकी करते हैं तो पाकिस्तान में जश्न होता है, तो ये तो एक इंसानी फितरत है, और इस फितरत को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने जश्न मनाया, देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अगर फ़िलिस्तीन ने जश्न मनाया है तो ये बहुत गलत किया है। जश्न उनको नहीं मनाना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। अगर ये विरोध करते फ़िलिस्तीनी तो आज ये बेकसूर फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, ये ना होता। जो भी जंग में मारा जाता है बेकसूर मारा जाता है। इसराइल में मारे गए, बेकसूर मारे गए, फ़िलिस्तीन में मारे गए, बेकसूर मारे गए। जो युद्ध करता है वो तो बच जाता है, और मिसाइल जब गिरती है ना, रॉकेट जब गिरता है तो वो किसी धर्म जात पात नहीं देखता, वो तो जहाँ गिरेगा वहाँ फिर सिर्फ तहस नहस चिथड़े उड़ जाते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम का संदेश गलत जा रहा है। जो इस्लामिक मुल्क हैं, ईरान हो गया, बगल में इजिप्ट हो गया, ये जितने हैं सबके सब तो समर्थन कर रहे हैं फ़िलिस्तीन का। देखिए, ईरान की क्या सोच है ये तो वही जान सकता है। सऊदी ने तो ये बिल्कुल खुलकर नहीं कहा, दुबई ने खुलकर नहीं कहा, उसने तो ये कहा कि दोनों मुल्कों को बैठ करके शांति से समाधान निकालना चाहिए। ईरान क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, ये तो उसके वहाँ के बादशाह, वहाँ के प्रधानमंत्री बता सकते हैं। इस बारे में तो टिप्पणी करना कोई फ़ायदा नहीं है। और ईरान को बस इतनी नसीहत दूंगा कि आप इंसानियत का साथ दीजिए,
आप इंसानियत के साथ दीजिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती है। आप शांतिपूर्वक एक मीटिंग कराइए। आप एक बड़े मुल्क हैं, आपको चाहिए कि आप इजराइल और फ़िलिस्तीन की मीटिंग कराएं और उसमें शांतिपूर्ण समाधान निकालें, ना कि और उकसावें। पाकिस्तान में भी ये तस्वीर दिख रही है, इमरान खान सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जन्म आतंक के बेस पे, वो आतंकवादी मुल्क है, उसके बारे में उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तानी कल भी आतंकी थे, आज भी आतंकी हैं, और मुझे लगता है कि ता क़यामत आतंकवादी ही रहेंगे। वो उसके नहीं हुए जिस जहाँ से वो पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान का जब नहीं है, आए दिन वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, हमारे नेताओं को क्या लगता है? देखिए, बोलना नेता नहीं चाह रहे, इस समय सब चुप हो गए, एकदम मुंह पे जिप लग गई है, ओवैसी से निकल कर आए हैं, बस वो भी देखिए, हमास के फिलिस्तीन के समर्थन। नेता जो है ना, वो अपने भले के लिए बोलते हैं। अभी उनका कहीं से भला होगा तो वो अपने कुर्ता उतार के बैठ जाएंगे, कुर्ता फाड़ के बैठ जाएंगे, और जहाँ पे उनको लग रहा है कि यहाँ बोलना मुनासिब नहीं है, हमारे नुकसानदेह हो सकता है, तो वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन चुप्पी नहीं साधना चाहिए, इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। वार किसी का इलाज नहीं है, शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। किसी का सपोर्ट या विरोध ना करें, शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपील करें पूरे मुल्क में, और पूरे विश्व से अपील करना चाहिए। इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। जब देश में भी इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि जब खिलाफत मूवमेंट हुई थी तो लोगों ने देखा था मामला टर्की का था, यहाँ क्या हुआ था सबको पता है कि मुसलमानों ने किस तरीके से किया था। क्या उसी तरीके की सिचुएशन है क्या? और यहाँ के मुसलमानों को वहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है? टर्की का मामला हो तो यहाँ का मुसलमान पगला जाए, अब फ़िलिस्तीन का मामला हो, हमास का मामला हो तो मुसलमान पगला जाए। मुसलमान को वहाँ के मुसलमान से क्या लेना देना? देखिए, इसकी वजह आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम जो है, जो कौम है, ये पूरे विश्व में है। पूरे दुनिया में मुस्लिम कौम फैली हुई है, और उसके बाद दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान समझता है कि ये मेरे ऊपर साथ हो गया। हिंदुस्तान मुसलमान ये सोचता है कि मेरे ऊपर मेरे भाई साथ हुआ है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि जब मुसलमान पर कोई दिक्कत आती है तो क्या बाहर मुल्क से कोई मुसलमान आता है क्या यहाँ पे, या विरोध प्रदर्शन कहीं होता है कुछ? क्या हिंदुस्तान में भी एक वक्त गुजरा है कि मुसलमान मारे गए, सिख मारे गए, तो क्या उस वक्त दूसरे देश मुल्कों के मुसलमान यहाँ आए थे क्या, या वहाँ पे उन्होंने अपने मुल्क में धरना प्रदर्शन किया था क्या कि हम हिंदुस्तान मुसलमान के साथ है? यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान बसे थे उनको भी मुजाहिद कहा जाता, उनको अपना भाई नहीं समझा जाता। और हिंदुस्तान का बेवकूफ़ मुसलमान बहकावे में आकर के आतंकवादियों को, मैं आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि जो दूसरे पर हमला कर रहा है, दूसरे को बेगुनाह को जान ले रहा है, उसको आतंक फैलाने वाला कहा जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा। वो चाहे फिर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, या हिंदू, कोई भी हो, दूसरों पर नुकसान जानने वाला आतंकवादी होता है। तो आतंकवादी को आतंकवादी कहा जाएगा। और मैं फिर मुसलमानों से अपील करूँगा कि आप अल्लाह से दुआ करें और सब्र से काम लें। इंसाफ, अल्लाह की लाठी आवाज़ नहीं होती, इंसाफ होगा, इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। अच्छा, मामला क्या है? क्यों बार बार इजराइल और हमास बार बार लड़ते रहते हैं? देखिए, मामला ये है, की दृष्टि से मामला ये है कि मस्जिद अक्सा मुस्लिमों के लिए भी बहुत पूजनीय है, इबादत गाह है, और यहूदियों के लिए भी वहाँ पे दीवार एक है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो विवाद की जड़ यही है कि प्रॉपर्टी है मेन। फ़िलिस्तीन कहता है मेरी प्रॉपर्टी, इजराइल कहता है मेरी प्रॉपर्टी। तो इसका हल शांतिपूर्वक तरीके से ही निकल सकता है। जंग से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। दोनों मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे, एक दूसरे नुकसान बचाते बचाते। खान जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि जज्बाती कौम होती है, तो क्या मतलब प्रयास हो रहा है कि देश में कि जज्बाती कौम को आतंकी कौम में कन्वर्ट कर दिया जाए? जिस तरीके से मुस्लिम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र निकले, अपने आप तो कोई निकल नहीं जाता ना, इतनी भीड़ कैसे आ जाती है? देखिए, ऐसा है कि सन 2014 से पहले का मुसलमान जो था वो पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंगों में दरी बिछाया करता था और पंचर बनाया करता था। उसका सिर्फ उतना ही वजूद था 2014 से पहले, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की, या अभी नए नवेली पार्टी जो कुछ बनी है, इसके हैदराबादी नवाब हैं उनकी, हाँ, हैदराबादी जो नवाब साहब हैं उनकी बात करें अगर हम, तो इन लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़े, मुसलमान हिंदू मुस्लिम करे और उनकी पॉलिटिक्स चलती रहे। कांग्रेस ने हज़ारों मुसलमानों की जान का दुश्मन रहा, वो हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया उसने। कई दंगे ऐसे हुए हैं जो जानबूझ के कराए गए। मुसलमानों को कभी भी कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, मुसलमानों को कभी भी समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। आज इनके बच्चे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, एक ही परिवार से हैं सब, ये पढ़ते विदेश में हैं। अब इनको अगर किसी को नेता बनाना होता, मंत्री बनाना होता था तो ये बनाते थे यादव को, ये बनाते थे अपनी बिरादरी वालों को। दरी बिछाने के लिए मुसलमान था। कांग्रेस ने
जितने बड़े पद पे ज़्यादातर दूसरी बिरादरी को बिठाला, मुसलमानों को बहुत कम परसेंटेज दिया, दरी बिछाने का काम करवाया, पंचर बनाने का काम करवाया। ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब मुसलमानों को बरगला रहे हैं। जितना मुसलमान बरगलाएगा, जितना मुसलमान भड़केगा, उतना इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। तो इसलिए ये अपने स्वार्थ की खातिर मुसलमानों को बहका रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलीगढ़ में बच्चे ऐसे नहीं निकले हैं, बच्चों को निकलवाया गया है। और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना होने पाए। तो हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप जो है मुसलमान होने के नाते आतंकवादी जिहादी लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप भारतीय मुसलमान हैं, आपका देश जो है भारत है, भारतीयता आपका पहचान है। और इज़राइल ने हमेशा हमारे देश को सपोर्ट किया है मुश्किल समय में। तो आप जो है इज़राइल को सपोर्ट करिए, ना कि मज़हब के नाम पे हमास को सपोर्ट करिए। कल को डेट में भारत और पाकिस्तान का लड़ाई होगा तो आप जो है आपके लिए भारतीयता नागरिकता होना जो है भारतीय नागरिक होना ये जो है आपका प्रधान होगा, या फिर आप जो है मज़हब के नाम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे? तो मज़हब के नाम पे आप जो है हमास के मुसलमान लोग को सपोर्ट करेंगे तो आप बताइए कि हम आपको और आपके मज़हब को फिर किस तरीके से सपोर्ट करें, किस तरीके से हम अच्छा माने? आप तो खुद ही जो है अपने गलत हरकतों से जो है अपने मज़हब को और अपने कौम को जो है बदनाम कर रहे हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हिंदू होके आपके इस्लाम को और आपको जो है हम सपोर्ट करें या फिर आपको रिस्पेक्ट करें? आपके गंदे गंदे काम, आपके जो है ये नमक हरामी करना, इस तरीके का ऊल जुलूल चीज़, गलत चीज़ों को सपोर्ट करना, आतंकवादी लोगों को सपोर्ट करना, ये हरकतें जो हैं आप करेंगे तो आपको किस तरीके से काफ़िर लोगों का सपोर्ट मिलेगा? आप तो खुद ही अपने गंदे हरकतों से जो है अपने मज़हब को अपने कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये जाहिलियत छोड़िए, भारतीय नागरिक हैं आप सबसे पहले। एवं मुसलमानों को बोल रहा हूँ, मुसलमान लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते हमास को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे हरकत करेंगे तो फिर जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। फिर हमसे उम्मीद मत करिए कि हम आपके मज़हब आपके कौम को जो है हम छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये जो मज़हब का जो पागलपन है ये अपने दिमाग से उतारिए और इंसान बन के हमेशा सोचिए। आप लोगों के मन में जो जूइस लोगों के लिए जो इतना नफ़रत भरा है, इसका पीछे का कारण ही है कि आपके पूर्वज जो मुसलमान थे, नबी से लेके मुसलमान जितने भी खलीफा हुए हैं, सब लोगों ने मुसलमान लोगों ने जो है जूइस लोगों से नफ़रत किया है और लड़ाई झगड़ा करने का एक बहाना ढूंढा है। तो ये इस चीज़ को, ट्रेंड को बंद करिए, नहीं तो फिर जो है जूइस लोगों के साथ में आप लोगों का जब पंगा होगा, लड़ाई होगा, तो जूइस लोग ही हमेशा जीतेंगे। और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने सोशल मीडिया पर इज़राइल को फुल सपोर्ट करें। इज़राइल हमारा परम मित्र देश है, आज मुश्किल में है तो हमें इज़राइल को फुल सपोर्ट करना है और फ़िलिस्तीन का नामो निशान मिटा देना है। ये वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।